नमस्कार। आइए आज एक ऐसी प्राचीन बौद्ध कथा की गहराइयों में उतरते हैं जो एक बहुत ही जरूरी सवाल पूछती है। कभी-कभी अच्छे लोगों को भी बिना किसी वजह के पीड़ा क्यों झेलनी पड़ती है। ये कहानी है इसी दासी की। एक ऐसा सफर जो हमें कर्म के रहस्यमय रास्तों से ले जाएगा, दुख से होते हुए समझ तक और फिर अंत में मुक्ति की ओर। कहानी की शुरुआत होती है दो प्रबुद्ध भिक्षुणियों से, बोधि और इसिदासी। बोधि, जो उम्र में बड़ी हैं, अपने युवा साथी से एक बहुत ही कोमल सवाल करती हैं। तुम इतनी प्यारी हो, तुम्हारी जवानी भी अभी ढली नहीं है। तुमने दुनिया में ऐसी कौन सी कमी देख ली जो तुम्हें वैराग्य के रास्ते पर ले आई? बस इसी एक सवाल में इसिदासी की पूरी असाधारण कहानी का सार छिपा है। तो इसिदासी थी कौन? वो एक अमीर और बहुत ही सम्मानित व्यक्ति की इकलौती लाडली बेटी थी। उन्हें हर तरह से एक आदर्श पत्नी बनने के लिए पाला पोसा गया था, और सच कहें तो उनमें वो सारे गुण थे जिसकी कोई भी कामना कर सकता है। वो अपने ससुराल वालों के लिए पूरी तरह से समर्पित थीं, विनम्र और बहुत ही स्नेही थीं, और साथ ही मेहनती भी। वो अपने पति की सेवा एक आदर्श पत्नी की तरह बड़ी ही कुशलता से करती थीं, इतनी कि हर कोई उनका सम्मान करता था। उन्होंने अपने परिवार का मान सम्मान बढ़ाने की हर मुमकिन कोशिश की। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बहुत अजीब और दर्दनाक मोड़ आता है। इसिदासी के हर तरह से उत्तम होने के बावजूद उनका पति उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पाता था, बल्कि उन्हें देखते ही उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगती थी। इसका कोई कारण नहीं था, इसिदासी की कोई गलती नहीं थी, बस एक गहरी और बिना किसी तर्क के नफरत थी। जाहिर है इसिदासी का दिल टूट गया। उन्हें बहुत अपमानित महसूस हुआ और उन्हें वापस अपने पिता के घर भेज दिया गया। ये एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात थी, पर उनके प्यार करने वाले पिता ने उन्हें फिर से अपना लिया और ठान लिया कि वो अपनी बेटी के लिए खुशी ढूंढ कर रहेंगे। पर अफसोस, ये पीड़ा सिर्फ एक बार की नहीं थी। ये तो एक दुख भरे चक्र की बस शुरुआत थी। उन्हें ये अस्वीकृति एक नहीं बल्कि 3 बार झेलनी पड़ी। हर बार एक नए पति के साथ, और हर बार वही दर्दनाक और समझ से परे अंत। और देखिए, हर बार ये अस्वीकृति और भी तेज और कठोर होती गई। उनके दूसरे पति ने, जिसने बड़ी उम्मीदों से शादी की थी, सिर्फ 1 महीने में ही उनसे नफरत करने लगा। और तीसरा, एक तपस्वी, वो तो सिर्फ 2 हफ्तों में ही उन्हें छोड़कर अपनी गरीबी की दुनिया में लौट गया। उसने भूखा रहना चुना, पर इसिदासी के साथ रहना नहीं। 3 बार ठुकराए जाने के बाद इसिदासी पूरी तरह से निराश हो चुकी थीं। उन्हें लगने लगा कि उनका कोई मूल्य ही नहीं है, और उन्होंने अपनी जिंदगी खत्म करने के बारे में भी सोचा। वो उस दर्द और शर्मिंदगी को अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रही थीं। और अपनी इसी गहरी निराशा के बीच एक दिन उन्होंने एक शांत और सौम्य भिक्षुणी जिनादत्ता को देखा। उन्हें देखते ही इसिदासी के मन में जैसे उम्मीद की एक किरण जागी। उन्होंने अपने पिता से दुनिया को त्याग कर भिक्षुणी बनने की अनुमति मांगी। जब पिता ने मना किया तो उन्होंने हताशा में कहा, अगर आप मुझे आज्ञा नहीं देंगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी और आप अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो देंगे। पिता ने भारी मन से सहमति दे दी और इसिदासी मठ चली गईं। वहां उन्होंने अपनी पूरी आत्मा और लगन के साथ आध्यात्मिक साधना शुरू की। उन्होंने खुद को पूरी तरह से ज्ञान की खोज में समर्पित कर दिया। उनकी साधना इतनी तीव्र थी कि सिर्फ 7वें दिन उन्हें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई, और इस ज्ञान के साथ ही उन्हें अपने पिछले जन्मों को देखने की दिव्य दृष्टि भी मिल गई। आखिरकार उनके बिना वजह के दुखों का रहस्य अब खुलने वाला था। उन्होंने पाया कि उनकी पीड़ा का जो बीज था वो इस जीवन में नहीं बल्कि कई जन्म पहले बोया गया था। यहीं से उनके अतीत की यात्रा शुरू होती है, ये जानने के लिए कि ये सब कहाँ से शुरू हुआ। इसिदासी ने देखा कि एक जन्म में वो एक सुंदर सुनार था, जिसने सिर्फ मनोरंजन के लिए दूसरों की पत्नियों को बहकाया और उनके घर तोड़े। इस कर्म के फल के रूप में उसे नर्क में अंतहीन पीड़ा सहनी पड़ी। उसके बाद वो एक बंदर के रूप में जन्मा, जिसे बधिया कर दिया गया। फिर एक भेड़ और बैल के रूप में उसे फिर से उसी पीड़ा से गुजरना पड़ा और कठोर परिश्रम करना पड़ा। और अंत में वो एक दासी के रूप में जन्मी, जिसने जलन के कारण अपने मालिक की पहली गुणी पत्नी का घर तोड़वा दिया। ये सब कर्मों की एक लंबी श्रृंखला थी, जिसका अंतिम परिणाम इसिदासी का जीवन था। तो अब कर्म का लेखा जोखा बिल्कुल साफ था। जब वो सुनार था, उसने दूसरों के विवाह तोड़े थे, तो इसिदासी के रूप में उसके अपने विवाह बिना किसी कारण के टूट गए। जब वो दासी थी, उसने एक गुणी पत्नी को घर से निकलवा दिया था, तो इसिदासी के रूप में उसे खुद घर से निकाले जाने की पीड़ा सहनी पड़ी। कारण और प्रभाव का ये चक्र अब पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका था।
और यहीं पर इसी दासी ने कर्म के सिद्धांत को सच में समझा। ये कारण और प्रभाव का एक सार्वभौमिक नियम है। हमारे अच्छे या बुरे कर्म और हमारे इरादे ही हमारे भविष्य के अनुभवों को बनाते हैं। हमारी यादें भले ही अधूरी हों, लेकिन कर्म कभी कुछ नहीं भूलता। पीड़ा तब होती है जब हम अपने ही पिछले कर्मों की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करते। इस गहरी समझ के साथ ही इसी दासी की कहानी अपने शांतिपूर्ण अंत तक पहुंचती है। जैसे ही उन्होंने अपनी पीड़ा के स्रोत को समझ लिया, वह उस चक्र से मुक्त हो गईं। अपनी साथी भिक्षुणी को अपनी कहानी बताते हुए उन्होंने अंत में कहा, ये उस पिछले कर्म का फल था और अब उसका भी मैंने अंत कर दिया है। ये स्वीकारोक्ति दिखाती है कि अपने कर्म को समझकर उन्होंने दुख के चक्र को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया था। और अंत में यही सबसे महत्वपूर्ण एहसास है। उनका दुख कोई सजा नहीं थी, बल्कि वही कारण बना जिसने उन्हें ज्ञान की तलाश करने के लिए प्रेरित किया। उनकी पीड़ा ही उनकी स्वतंत्रता का मार्ग बन गई। इसी दासी की कहानी हमें एक बहुत ही गहरे विचार के साथ छोड़ जाती है। अगर हमारी यादें अधूरी हैं, लेकिन कर्म कुछ भी नहीं भूलता, तो हम आज अपने कर्मों से अपने किस भविष्य का निर्माण कर रहे हैं?